हेलो दोस्तों। आज बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कोशिश रहेगी कि एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बौद्ध धर्म से संबंधित पूछे जाएंगे सही रहेंगे, ये मेरी प्रयास रहेगी। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं, बौद्ध धर्म है क्या, बौद्ध धर्म के बारे में किसने क्या कहा, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, और जिनका लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद फिर गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में, जो भी नेपाल में स्थित है। उसके बाद फिर बात करें तो इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम सुधोधन था। इनके माता का नाम महामाया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो इनकी माता जी का मृत्यु महज 7 दिन के बाद ही हो गया। इसके बाद फिर इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ और इनकी मौसी भी थी, और प्रजापति गौतमी थी, इन्होंने इनका बहुत अच्छे से लालन पालन किया। और जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो गांव में लोग होते हैं ना, जो मतलब कोई पुरोहित वगैरह को बुलाया जाता है, बाबा इसका भविष्यवाणी देखिए क्या है, ये लड़का क्या कर सकता है। तो इनके पिताजी चूंकि वो राजा थे, उन्होंने बुलवाए तो पुरोहित ने क्या बताया कि ये तो बहुत बड़ा राजा भी बन सकता है और नहीं तो फिर सन्यासी बनेगा। तो इनके पिताजी जो सुधोधन थे, उन्होंने सोचा कि कहीं ना ये सन्यास जीवन ग्रहण कर ले, कहीं ना इनका मन सन्यास जीवन की ओर चला जाए। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने राजमहल में ही सारे व्यवस्थाएं की गई इनके लिए, और इनको संसारिक मोह माया से मतलब बाहर रखा गया, संसारिक मोह माया से अलग रखा गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इनका इन्हीं कारणों की वजह से इनका विवाह है जो 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया, और इनका विवाह है जो जसोधरा के साथ किया गया। उसके बाद फिर इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने, क्योंकि इनका अध्यात्म की ओर ज्यादा मन था और साम्राज्य में घूमने का मन किया कि एक और साम्राज्य में घूमा जाए, तो इन्होंने अपने सारथी को लेकर के अपने साम्राज्य में घूमने की ओर निकले। तो सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, बूढ़ा व्यक्ति को देखा। तो सम्राट से पूछा कि क्या बूढ़ा मैं भी होऊंगा? तो उन्होंने बोला हाँ आप भी, हम सब बूढ़ा होएंगे। तो इसके बाद फिर इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी बीमार होऊंगा? तो सब बीमार होते हैं। उसके बाद फिर तीसरा सबको देखा, तो इनके मन में लगा कि ये क्या है। तो पूछा इनसे कि ये क्या है? तो सारथी ने बताया कि ये सब है, इनका मृत्यु हो गया है। पहली बार इनके मन में मृत्यु शब्द आया कि क्या मैं भी मरूंगा? उन्होंने बोला कि सबको मरना है एक दिन। उसके बाद फिर चौथा इन्होंने सन्यासी को देखा, जो बिल्कुल एकांतवास में और सांसारिक मोह माया से मुक्त पा करके बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनके मन में उस दौरान ही लगा कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, और जिनको बौद्ध धर्म की भाषा में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब गृह त्याग किए तो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहे थे। तो इनको एक गुरु मिले, अलार कलाम, जिन्होंने से इससे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए, और इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अलार कलाम मिले। उसके बाद फिर इन्होंने अपने 5 मित्र के साथ में सारनाथ में कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। तत्पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर उन्होंने गया की ओर चल दिए। बिहार में गया जिला है, और जिला का नाम अभी गया जिला ही है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि गया की ओर चल दिए, और गया में एक जगह है, नदी है, इनका नाम है निरंजना नदी, जो अभी फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पीपल के बीच के नीचे एकदम शांत मुद्रा में बैठ गए और तपस्या करने लगे। इनको 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन था, उन दिन इनको प्राप्ति हुई। उसके बाद फिर इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिनको बौद्ध धर्म की भाषा में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, और ये प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए थे।
उसके बाद फिर सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी है श्रावस्ती, वहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने 4 सतकथन भी कहे कि संसार दुखों से भरा है। उसके बाद फिर दूसरा था हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा है कि सभी दुखों का कारण है जो इच्छा है, यानी कि आप जितना इच्छा रखेंगे दुख उतना ही उत्पन्न होगा। और चौथा है कि जब इच्छा रखेंगे तो इच्छा पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। उसके बाद फिर त्रिरत्न बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म संघ दिया गया, जिसमें अपन कहते हैं ना कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, उसके बाद फिर संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि के मतलब कि बुद्ध के शरण में चलो। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसके इनके प्रमुख अनुयायी हुए, बिंबिसार हुए, प्रसेनजित हुए, फिर उदयन हुए। और इनके अनुयायी है जो 2 भागों में विभक्त हो गए। एक भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक का मतलब कि जैसे संन्यास जीवन में रह करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी कि सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। और दूसरा उपासक थे, उन्होंने क्या किया कि अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म का ग्रहण किया, प्रचार प्रसार किया। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म में ज्वाइन करने के लिए मिनिमम एज 15 वर्ष की। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह इस प्रकार है। जन्म है जो कमल साढ़ है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष। उसके बाद निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। इनका निधन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। और इनका निधन है जो 80 वर्ष की अवस्था में हुआ। इनके निधन को महान विनिष्क्रमण महापरिनिर्वाण कहा गया। उसके बाद फिर सबसे बड़ा स्तूप है जो सांची का स्तूप है। जब इनका निधन हुआ तो इनके अस्थियों को 8 भागों में विभाजित कर करके और वहाँ पे स्तूप का निर्माण करवाया गया। और यही सबसे बड़ा स्तूप है जो सांची का स्तूप। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद इनके अनुयायियों ने सोचा कि क्यों न बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। तो इनके जो अनुयायी थे, उस समय के जो राजा थे, उन्होंने सोचा कि संगीति का आयोजन किया जाएगा। इन्होंने 4 संगीति का आयोजन किया। उनको अपन ट्रिक से इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। जैसे पहला संगीति, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा संगीति, 4 संगीति हुआ था। उसमें अपन सबसे पहले इसको याद रखना है, ईस्वी 483, 383, 255 ईसा की प्रथम शताब्दी। आपको सीधा याद रखना है। 83 है, 55 है ईसा की प्रथम सदी। उसके बाद फिर स्थान की बात करें तो इसको अपन ट्रिक से याद रखेंगे। राबे पाकू, रा बे पाकू, रामिस राजगीर, बैमिस वैशाली, पामिस पाटलिपुत्र, कुमिस कुंडलवन। उसके बाद फिर राजा की बात करें तो राजा की ट्रिक है अकाक, अक्का अक, अमिस अजाशत्रु, कामिस कालाशोक। उसके बाद फिर अमिस अशोक, कामिस कनिष्क। उसके बाद फिर अगर पुरोहित की बात करें तो पुरोहित महासब, महासब मुगल, महासब मुगल बस, मुगल बसा। इसको महामिस महाकश्यप, सभा कामी मिस, सब मिस सभा कामी, मुगल मिस मोगले पुत्तीस और बसा मिस बसुमित्र। इसमें क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि चौथा जब बौद्ध संगीत हुआ तो उसके उपाध्यक्ष कौन थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो आपको ट्रिक से याद रखना है बस राबे पाकू, अकाक और महासर मुगल बसा, इतना ट्रिक याद रखेंगे। और ये बोला बहुत सारे हाई लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपन बौद्ध संगीति को इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उसके बाद जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया। एक हीनयान, दूसरा महायान। तो हीनयान महायान में अंतर समझते हैं। हीनयान है जो ये बौद्धों का प्राचीन रूप है और ये महायान बौद्धों का नवीन रूप हो गया। इसमें क्या है कि कठोर मार्ग है, इसको पाने का कठोर मार्ग है, इसमें सरल मार्ग है। इसमें क्या क्या होता है कि जब कठोर मार्ग होगा तो स्वाभाविक है कम लोग निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, इसमें अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। इसमें बुद्ध को अलौकिक गुण वाला समान पुरुष माना गया है। यानी कि अपने शब्द में कहे तो बौद्ध को
मतलब एक आम इंसान, आम व्यक्ति माना गया है। और ये महायान वाले हैं जो बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान वाले बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। जैसे प्रतीक मीन्स साड़ हो गया, कमल हो गया, या बोधि बोधि वृक्ष हो गया। इस प्रतीक की पूजा करते हैं। और यह जो बौद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं महायान वाले। इसके हीनयान में ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है, और इसका ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये हीनयान वाले हैं जो कर्म धर्म में विश्वास करते हैं। इसमें है जो परोपकार में विश्वास करते हैं, यानी कि लोगों के कल्याण की भावना के दृष्टि से मतलब देखते हैं। इनका प्रचार प्रसार श्रीलंका हो गया, बर्मा जो अभी म्यांमार है, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में किया गया। और इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में किया गया। उसके बाद फिर बौद्ध साहित्य के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। बौद्ध साहित्य की बात करें तो त्रिपिटक है जो पाली भाषा में लिखा गया था। और इसका 3 भाग है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अवधम पिटक। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। विनय पिटक की बात करें तो इसमें भिक्षु और विष्णुओं के आचरण संबंधी नियम का वर्णन किया गया है। और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश का वर्णन किया गया है। और ये अभिधम पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है कथा वस्तु। उसके बाद बात करें तो जातक कथाएं की बात करें। जातक कथाएं हैं जो पाली भाषा में रचित है, और इसमें 549। उसके बाद फिर इसमें जातक कथाएं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। उसके बाद बात करें बुद्ध चरित्र की। बुद्ध चरित्र है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इसके रचयिता अश्वघोष। इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बुद्धम चरित्रम के लेखक अश्वघोष है। ये महाकाव्य है। इसमें बुद्ध के शिक्षाओं का वर्णन, बुद्ध के जीवन का वर्णन किया गया है। और इसमें इसको बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। जैसे रामायण है ना, राम भगवान का जीवन का परिचय उसमें दिया गया है रामायण में। तो बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन का परिचय है। उसके बाद धम्मपद की बात करें तो धम्मपद भी पाली भाषा में लिखा गया है, और ये बौद्धों को गीता के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा क्वेश्चंस कि बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? बुद्ध चरित्र को। बौद्धों का गीता धम्मपद को कहते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बौद्ध धर्म बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इस तरह से बौद्ध से संबंधित जितने भी एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से रहेंगे, यहीं से पूछे जाना है। तो